हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, एक बहुत ही शानदार अपडेट आ रही है। चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट वर्कशॉप की तरफ से अपडेट आ रही है। टेक्नीशियन की यहाँ पे वैकेंसी निकालेगी आईटी वाले बच्चों के लिए। वैकेंसी में दो तीन चीज़ें बहुत ही प्यारी है। सबसे पहली चीज़, यहाँ पे ग्रेड पे बहुत शानदार है। सैलरी बहुत अच्छी मिलेगी। स्टार्टिंग से आपको लगभग 45,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। लगभग जैसे आपका 2-1 साल का टाइम पीरियड कंप्लीट होगा तो 50,000 रुपये से ज़्यादा इन हैंड सैलरी मिलेगी। उसके बाद में उससे भी अच्छी बात यह केंद्र सरकार की नौकरी है। ऐसा नहीं कि चंडीगढ़ नाम लिखा हो तो पंजाबी वगैरह कोई कंपल्सरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लैंग्वेज वगैरह का कोई भी बैरियर नहीं है और सिलेबस में भी ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो किसी स्टेट विशेष को फायदा पहुंचे। और उसके बाद तीसरी भी एक अच्छी बात और है कि आपको कहीं इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। वर्कशॉप में एक जगह नौकरी करनी है, अच्छी तरीके से फैमिली रख करके आप ये जॉब कर सकते हो। केंद्र सरकार की नौकरी है। जीरो कंपटीशन मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत कम रहेगा। कम क्यों रहेगा, क्या करना है, सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। कौन कौन फॉर्म भरेगा, क्या एज लिमिट रहेगी, है ना, और एग्जाम सेंटर वगैरह क्या रहेंगे, फीस वगैरह, पेपर के सिलेबस में आपका क्या आएगा, सब चीज़ें एक एक करके अपन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, है ना। चलिए भाई, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, ये यहाँ पे चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग है ना, इनकी तरफ से वैकेंसी निकाली गई। केंद्र सरकार का ही शायद जो आपका एनसीआर एरिया है ना, उसके हिसाब से बताया गया ना। जितने भी डॉक्यूमेंट है यहाँ पे सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के चाहिए। कोई भी पंजाब विशेष का डॉक्यूमेंट आपको नहीं चाहिए। वैसे देखें ना तो यहाँ के जो ऑनलाइन फॉर्म वो स्टार्ट हो चुके हैं, 15 जून से स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 14 जुलाई तक आप इजीली आवेदन कर सकते हो। जिन बच्चों ने आवेदन कर दिया ना, वो भी चीजें देखिएगा, सिलेबस वगैरह आपको काफी कुछ चीजें यहाँ से देखने की जरूरत है। ऑफिशियल वेबसाइट ये है, लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। चलिए, एडमिट कार्ड वगैरह सारे इसी वेबसाइट पे आपको मिलेगा। अगस्त के महीने में आपका एग्जाम होने वाला है, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, ठीक है। तो आपके पास में ठीक ठाक टाइम है तैयारी करने के लिए। अब देखिए कौन से ट्रेड के लिए कितनी वैकेंसी है, कौन आवेदन कर पाएगा, वो चीजें अपन देख लेते हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा तो वैकेंसी नहीं है, लेकिन भी एक वर्कशॉप के अंदर टोटल मिला करके अगर 68 वैकेंसी है कुछ पर्टिकुलर बच्चों के लिए, तो वो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज है। यहाँ पे अगर अपन बात करें मैकेनिक के लिए, टोटल जो वैकेंसी रखी गई है 8 वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है। कैटेगरी के हिसाब से वैकेंसी आप देख सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट के ये डॉक्यूमेंट आपके पास में होने चाहिए, ठीक है। जो बच्चे यूआर ओबीसी, अब जो बच्चे ईडब्ल्यूएस ओबीसी वगैरह का फायदा लेंगे ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट चाहिएगा। देखिए यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें, मैकेनिक जो है ना, मुझे पता नहीं किस हिसाब से इन्होंने 10+2 मांग लिया 10 की बजाय। उसके बाद में आपके पास में मैकेनिकल ट्रेड में ITA का कोर्स होना चाहिए और साथ यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया। जीरो कंपटीशन मैंने इसीलिए लिखा है, बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास में जेन्युइन है ना, अपने ट्रेड से संबंधित फील्ड के अंदर काम करने का 3 साल का एक्सपीरियंस होता है। तो जिनके पास में एक्सपीरियंस है, मान लीजिए कि यहाँ पे डायरेक्ट आपकी 50% कंपटीशन है, वो तो वैसे भी खत्म हो गया है। सैलरी बहुत अच्छी यहाँ पे मिलने वाली है। ग्रेड पे आप देखोगे 2800 ग्रेड पे है। IT वाले बच्चों को नॉर्मली या तो 1900 ग्रेड पे मिलता है या फिर 2000 ग्रेड पे मिलता है, लेकिन यहाँ पे 2000 का ग्रेड पे है। 7 CPC के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग से आपको फुल सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एज लिमिट है वो 30 वर्ष रखी गई है। एज की जो काउंटिंग आपको 1/1/2024 के अकॉर्डिंग करनी है। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले बच्चे, इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पे वैकेंसी वैसे देखें तो कम है। यूआर कैटेगरी के लिए 3 वैकेंसी है और अदर बैकवर्ड ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी है। टोटल यहाँ पे 4 वैकेंसी रखी गई है। इसी हिसाब से एज का और क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया दे रखा है। देखिएगा, सीधी सी बात है, जिनके पास में IT इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में 3 साल का एक्सपीरियंस उन बच्चों के लिए जरूरी है। हाँ, अलग अलग जो और भी सर्टिफिकेट कोर्स है वो केंद्र सरकार की तरफ से चलाए जा रहे हैं IT के अलावा, तो उनके लिए 5 साल का एक्सपीरियंस है वो जरूरी है, लेकिन IT को 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिएगा। पे स्केल यहाँ पे सेम ही दिया गया, एज लिमिट भी 28 वर्ष रखी गई है, बाकी सब चीजें सेम है। उसके बाद देखिए कारपेंटर ट्रेड है, टोटल मिलाकर के 5 वैकेंसी रखी गई। जिनके पास में जेन्युइन एक्सपीरियंस है ना, वो बच्चे तो किसी भी हालात में इस अवसर को गंवाना नहीं है। फॉर्म भी भरना है, आपको तैयारी भी करनी है। कारपेंटर है तो आपके पास में IT कारपेंटर प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2800 ग्रेड पे कारपेंटर वाले बच्चों को मिल रहा है ना। और उसके बाद देखिए वेल्डर ट्रेड है, तो वेल्डर की 1 वैकेंसी रखी गई है। IT प्लस वेल्डर है, 2800 ग्रेड पे यहाँ पर भी है। 28 वर्ष अधिकतम आयु सीमा रखी गई है। अब देखिए सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है ना, वो IT फिटर वाले बच्चों के लिए रखी गई है। यहाँ पे जो फिटर की पोस्ट है उसके लिए वैकेंसी देखें तो UR कैटेगरी के लिए 17 है, SC कैटेगरी के लिए 5 है, OBC कैटेगरी के लिए 8 है, ठीक है। तो आपकी लगभग यहाँ पे 17, 25, 30 के आसपास में यहाँ पे वैकेंसी
रखेगी। अब फिटर में देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन और कुछ चीज़ें जो अपन उनके बारे में बात करें तो आईटी है, 3 साल का एक्सपीरियंस है, ये चीज़ तो है ही, लेकिन एक चीज़ है कि फिटर वाले जो बच्चे हैं उनको ग्रेड पे थोड़ा सा कम दिया गया, 2400 ग्रेड पे दिया गया 2800 की बजाय, ये यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया गया, बाकी चीज़ें सेम है। उसके बाद असिस्टेंट फिटर की भी फिटर वाले बच्चों के लिए वैकेंसी है ना, यहाँ पे टोटल 5 वैकेंसी रखी गई है। असिस्टेंट फिटर है उसके अंदर भी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है वो चीज़ें वो सेम रखी गई है, सेम ग्रेड पे यहाँ पे 2400 रखा गया है। उसके बाद असिस्टेंट वेल्डर है तो टोटल मिलाकर के यहाँ पे 5 वैकेंसी रखी गई है। वेल्डर में आपके पास में आईटी होनी चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए, 2400 ग्रेड पे यहाँ पे वेल्डर वाले बच्चों के लिए। असिस्टेंट कारपेंटर के लिए 1 वैकेंसी रखी गई है ना, वही सेम चीज़ें यहाँ पर दी गई है। उसके बाद है टेक्नीशियन मैकेनिक है तो इसके लिए 2 वैकेंसी रखी गई है। और जिनके पास में मैकेनिक मोटर व्हीकल है ना, एमएमवी ट्रेड में आईटी है, वो बच्चे यहाँ पे आवेदन करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, टेक्नीशियन मैकेनिक है तो उनसे यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, ये ध्यान रखिएगा, फ्रेशर्स आवेदन करेंगे ना। 1900 ग्रेड पे इन बच्चों को दिया गया, ग्रेड पे कम है लेकिन फ्रेशर्स यहाँ पे आवेदन करेंगे। और 37 वर्ष एज लिमिट रखी गई है एमएमवी ट्रेड के लिए, भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद टेक्नीशियन टायरमैन है उनके लिए 3 वैकेंसी रखी गई है और यहाँ पर भी कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मांगा गया, फ्रेशर्स बच्चे आवेदन करेंगे। 1900 ग्रेड पे टायरमैन को दिया गया है ना। इस प्रकार की ट्रेड है जिनमें बहुत कम लोग आईटी करते हैं तो उनके लिए यहाँ पे अच्छा अवसर है। टेक्नीशियन वेल्डर है तो इसके लिए यहाँ पे 1 वैकेंसी फिर से रखी गई है। और यहाँ पे गैस वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक है उसका आईटी का सर्टिफिकेट मांगा गया, कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा गया। ऊपर जो वैकेंसी उनमें एक्सपीरियंस है, नीचे वालों में नहीं है। 1900 ग्रेड पे यहाँ पे रखा गया। 18 से 37 वर्ष यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है ना। उसके बाद देखिए सिलेबस आपके पेपर के अंदर क्या क्या आने वाला है वो अपन देख लेते हैं। आपका सिंगल पेपर होने वाला है, उस पेपर के 2 पार्ट रहेंगे, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 100 ऑब्जेक्टिव पर्सन पूछे जाएंगे है ना। और उसके बाद 0.25 यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। 50% आपके नॉन टेक के रहेंगे, 50% आपके टेक्निकल के रहेंगे। 50% जो टेक्निकल के उनके अंदर आपका मैथ के 20% पूछे जाएंगे, इंग्लिश 10th स्टैंडर्ड की आएगी जिसके 10% आपसे पूछे जाएंगे, और जीके के 10% पूछे जाएंगे। एलिमेंट्री कंप्यूटर ना, कंप्यूटर के 10% है, और आपकी ट्रेड से संबंधित आपको 50% पूछे जाएंगे। कुछ इस हिसाब से आपका कंप्लीट जो सिलेक्शन है इसी पेपर के आधार पर बनेगा। कोई भी स्किल टेस्ट है, इंटरव्यू वगैरह कुछ भी नहीं रहने वाला है। पेपर के अंदर इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी तीनों लैंग्वेज आएगी। पंजाबी पेपर के अंदर नहीं आएगी, ये ध्यान रखना, केवल पेपर की लैंग्वेज रहेगी, ठीक है। और उसके बाद में वेटिंग लिस्ट है वो भी ये जारी करेंगे। तो इन सब चीज़ों को कंसिडर आपको करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे, उनके रूल के अकॉर्डिंग SC ST OBC को छूट मिल जाएगी। एप्लीकेशन फीस है, जनरल है, OBC है, एक सर्विसमैन है ना, इन सबको 800 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में चार्ज है। बाकी शेड्यूल कास्ट है, एक सर्विसमैन वगैरह है ना, और EWS वगैरह है, इनसे यहाँ पे 500 रुपये चार्ज लिया जाएगा। ये नोटिफिकेशन मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जिसकी लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और भी आप अच्छे से चेक कर सकते हो। रिटन टेस्ट के बारे में अगर अपन बात करें तो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त इन्होंने बता रखा है, ठीक है। और आपका एग्जाम सेंटर है वो भी चंडीगढ़ ही रहने वाला है, ये ध्यान रखना। बहुत ज्यादा कैंडिडेट होंगे तभी इन्होंने बोला कि हम पंचकुला रखेंगे, लेकिन ज्यादा बच्चे होंगे नहीं तो चंडीगढ़ जाकर के आपको एग्जाम देना होगा। बाकी इन्होंने कुछ जनरल कंडीशंस दे रखी है जो अपने लिए बहुत ज्यादा कुछ खास है नहीं। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको बताई है। जो बच्चा यहाँ पे आवेदन करने के लिए एलिजिबल है, खास तौर से IIT प्लस जिनके पास में एक्सपीरियंस है, वो बच्चे ये फॉर्म जरूर भरिएगा। सैलरी बहुत अच्छी मिल रही है, जॉब लोकेशन बहुत अच्छी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की आपके लिए ये जॉब की अपॉर्चुनिटी आई है। उम्मीद है सब चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करना, जिन बच्चों के पास में एक्सपीरियंस है उनके साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, ITA कर रखी है, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पे आपको सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के बारे में जानकारी और मार्गदर्शन समय समय पे मिलते रहेगा। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान की लिंक मिलेगी, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ये नोटिफिकेशन वहाँ पर मैं डाल दूंगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।